राजा भोज के जीवन में कई रहस्यमयी घटनाएं घटी थी, लेकिन ये घटना सबसे अनोखी और अविश्वसनीय थी। क्या कोई व्यक्ति अपने ही बेटे से विवाह कर सकता है? क्या पूर्वजन्म की यादें वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? जानिए इस रहस्यमयी कथा में। ऐतिहासिक किस्से कहानियों में राजा भोज के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक दृष्टांत इस प्रकार है। एक बार की बात है कि राजा भोज को उनकी प्रिय रानी रगड़ रगड़ कर स्नान करवा रही थी। शीतल जल और रानी के कोमल हाथों का स्पर्श राजा भोज को बड़ा ही लुभावना और सुहावना लगता था, इसलिए वो लंबे समय तक स्नान का आनंद लेते थे। एक दिन इसी तरह राजा भोज स्नान कर रहे थे कि अचानक महारानी को कुछ स्मरण हो आया और वो खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। राजा भोज रानी की इस असमय अकारण हंसी को देखकर भौचक्के के रह गए। रानी को इस तरह रह रहकर खिलखिलाता देख उत्सुकतावश राजा भोज ने आखिर पूछ ही लिया। राजा भोज बोले, क्यों प्रिय, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस तरह खिलखिलाकर अनवरत हंसे जा रही हो? थोड़ी देर तो रानी चुप रही, लेकिन महाराज को जवाब नहीं देना उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता, किंतु इस असमय हंसी का रहस्य बताती तो भी समस्या खड़ी होने की आशंका थी। अतः चतुरता पूर्वक रानी बोली, मेरी हंसी का रहस्य तो आपको मेरी बहन ही बता सकती है, जो निकटवर्ती नगर की महारानी है। आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने में असमर्थ हूं। रानी की ऐसी रहस्यमयी बातें सुनकर राजा की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। वे इस हंसी के पीछे छिपे रहस्य का उद्घाटन करने के लिए आतुर हो उठे। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही अपना घोड़ा तैयार किया और उस निकट वर्ती नगर की ओर चल दिए। शाम होते होते वो उस नगर में पहुंच गए। राजा भोज के आगमन का समाचार सुनकर सबको बड़ी खुशी हुई। सबसे कुशल समाचार पूछने के पश्चात महारानी ने उन्हें एकांत महल में बुलाया। अपनी बहन और राज व्यवस्था के हालचाल पूछने के बाद एकांत देखकर महारानी ने एक नए रहस्यमय प्रसंग पर चर्चा करनी शुरू कर दी। रानी बोली, अच्छा हुआ जो आप आज ही आ गए। आज एक बड़ी ही रहस्यमयी घटना घटने वाली है। कल सुबह मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी और रात्रि होते होते बीमार होकर दूसरे दिन अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा अभी एक पहेली तो सुलझा भी नहीं पाया था कि अब एक और पहेली उसके सामने थी। असमंजस में पड़ा राजा विचारों में उलझ गया। तभी राजा का असमंजस दूर करते हुए महारानी बोली, मैं जानती हूं महाराज, आप मेरी बहन की हंसी का कारण पूछने आए हैं, किंतु ये मैं आपको अभी नहीं बता सकूंगी। इसके लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरे मरने के 10 दिन बाद मेरा पुनर्जन्म विदर्भ राजा की राजकन्या के रूप में होगा। जिस पुत्र को मैं कल जन्म दूंगी, अगले जन्म के 20 वर्ष बाद उसी के साथ मेरा विवाह होगा। उस विवाह में आप भी आना, तभी वधू बनकर मैं आपके रहस्य का रहस्योद्घाटन करूंगी, जिसे आप अभी जानने के लिए उत्सुक हैं, किंतु आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। इतना कहकर रानी ने महाराज से वचन लिया कि वो ये बात किसी और से ना कहें। दूसरे दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा महारानी ने बताया था। पुत्र का जन्म हुआ और उसके थोड़े ही समय में रानी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। आसपास के सैकड़ों वैद्यों ने उसकी चिकित्सा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः रानी की मृत्यु हो गई और पुत्र के आने की खुशियों से झूम रही नगरी का वातावरण मातम में बदल गया। नियति के इस खेल को राजा भोज समझ नहीं पाए और दुखी होकर वापस लौट आए। अब उन्हें हंसी का रहस्य जानने के लिए रानी के दूसरे जन्म लेने और विवाह करने तक प्रतीक्षा करनी थी, सो वो करने लगे। बिन मां के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर लिया गया। वर्ष पर वर्ष बीते और आखिर बच्चे का विवाह तय हो गया। राजा भोज को तो कब से इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थे। विवाह के समय राजा भोज भी उसमें शामिल हुए। वो अपने रहस्य का निराकरण करने का अवसर देख ही रहे थे
कि नववधु स्वयं ही एकांत में उनसे मिलने आ गई। महाराज की उत्सुकता को देखकर नववधु मुस्कुराते हुए बोली, कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन आपके लिए स्पष्ट कर देती हूं। जो मेरे साथ हुआ वही मेरी बहन के साथ हुआ था। इतना कहने पर भी राजा भोज नहीं समझे। वो आश्चर्य से नववधु की ओर देखने लगे तो वो बोली, महाराज, मेरी बहन अर्थात आपकी पत्नी पूर्वजन्म में आपकी मां थी। बचपन में जब वो आपको नहलाती थी तो आप उसे बहुत परेशान करते थे। अब बड़े होने पर भी आपकी वही आदत देख वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपके बड़पन में बचपन की झलक ही उस असमय हंसी का रहस्य है। राजा भोज बोले, बस इतनी सी बात के लिए मुझे इतनी प्रतीक्षा करवाई। नववधु हंसते हुए बोली, महाराज, यदि उस समय आपको ये बात बताई होती तो आप अपनी पत्नी में अपनी मां को देखने लगते, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन के संबंधों में हानि की आशंका थी। बस इसीलिए ये बात बताने में इतना विलंब किया गया ताकि पूर्वजन्म की स्मृतियां इस जन्म में समस्या उत्पन्न न करें। दोस्तों, कभी कभी सच्चाई को किसी निश्चित समय के लिए छुपाना भी जरूरी होता है। यहां भी कुछ ऐसा ही खेल खेला गया था। राजा भोज की मां ही दूसरा जन्म लेकर उसकी पत्नी बनी थी। ये बात यदि उसे समय से पहले बता दी जाती तो हो सकता है उनके पति पत्नी का संबंध मां बेटे का संबंध बन जाता, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं था। इसलिए कभी कभी पूर्वजन्म के सत्यों का सामने न आना ही सही रहता है। इस कहानी की सीख, हर सत्य समय पर ही बताया जाना चाहिए, अन्यथा वो अनावश्यक समस्याएं खड़ी कर सकता है। पूर्वजन्म की स्मृतियां यदि खुल जाएं, तो वे वर्तमान को प्रभावित कर सकती है। नियति का खेल अद्भुत होता है। जो अकल्पनीय है वही संभव भी हो सकता है। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ रहस्यों को छुपाए रखना ही बेहतर होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी मिस न हो।